बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आज हम पीरियोडिक ट्रांजिएंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जिन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में पढ़ने से पहले हम इनको डिफ़ाइन कर देते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, व्हेन वी heat a solid, it is converted to liquid. Okay. So the temperature at which this solid changes to liquid is called melting point. Or when we heat liquid, it is converted to vapor, that is gas. So temperature at which liquid changes to gas at atmospheric pressure is called बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट होता है और वेपर एग्जर्ट प्रेशर, एंड व्हेन दिस वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये तो थी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स ये हमें बताते क्या हैं अबाउट द मॉलिक्यूल, अबाउट द structure of molecules। ठीक है जी। Melting points and boiling points tells us about how stronger the bonds are in between the atoms and molecules। ये हमें बताते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड हैं वो कितने स्ट्रॉन्गर हैं। जितना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उतने जो बॉन्ड्स जो हैं बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल वो स्ट्रॉन्गर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं द ट्रेंड्स in the periodic table। Students, when across the short period, across short period कौन कौन से हैं? पीरियड 2 और 3। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू ग्रुप 4A ग्रुप तक क्या होते हैं? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, एंड देन डिक्रीजेस अप टू नियॉन, और फिर नियॉन तक जो है ये डिक्रीज होता है। स्टूडेंट, दिस इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज बिकॉज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन ग्रुप 1A और ग्रुप 2A हम देखते हैं ग्रुप 1A में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 1A एलिमेंट्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। सो इट शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 बॉन्ड, एंड ग्रुप 2A have 2 electrons. They provide 2 electrons to form 2 bonds. That's why the melting and boiling points of group 2A elements are higher than those of 1A group elements. इसी तरह group 3A contains 3 valence electrons, so they provide 3 electrons to form 3 bonds with other atoms. So the melting and boiling points of group 3A elements are higher than those of 2A elements and 1A elements. Or students, carbon atom has the maximum number of valence electrons. This is the reason carbon has the highest melting and boiling points. As in diamond, carbon is bonded with 4 other carbon atoms to give a 3-dimension structure। ठीक है जी। तो यही वजह है कि कार्बन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं बाकी एलिमेंट से ज़्यादा है। जनरली जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो जिएंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो ज़्यादा होता है। Students, a very important change occurs when we move from
ग्रुप 4A एलिमेंट टू 5A 6A एंड 7A। जब हम 4A से 5A 6A और 7A ग्रुप की तरफ मूव करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ अकर होती है वो ये है कि ड्यू टू द लाइटर elements of these groups, they form small covalent molecules rather than the three-dimensional structure as in carbon। इस तरह कार्बन में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता था वो नहीं बनता, इसमें स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन में नाइट्रोजन है N2, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस between these molecules are very weaker, that's why they have the lower melting and boiling। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं ग्रुप्स में। ठीक है, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A में when we move from top to bottom, melting and boiling points decreases due to increase in atomic size। एटॉमिक साइज़ के बढ़ने की वजह से टॉप टू बॉटम जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि जो बिगर मालिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो बाइंडिंग फोर्स होती है वो वीकर होती है एज़ कम्पेयर टू दी स्मॉल साइज एटम्स। ठीक है जी, तो बड़े एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं वो वीकर होती हैं, और जो छोटे साइज़ के एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो है बाइंडिंग फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो दैट्स वाई इन ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स decreases from top to bottom due to the increase in the atomic size। अब स्टूडेंट हम आ जाते हैं ग्रुप 7A में। ग्रुप 7A में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स they increase from top to bottom। इसकी वजह ये होती है कि इन एलिमेंट्स में जो बिगर एलिमेंट्स में होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है ड्यू टू हायर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी की वजह से उनकी जो